ये मूवी स्टार्ट होती है मार्क नाम के एक आदमी से जो कोरिया में पंजा लड़ाया करता था, लेकिन आजकल वो अमेरिका के एक क्लब में गार्ड की नौकरी कर रहा था। एक दिन उसका पुराना दोस्त किम उससे मिलने के लिए आया और उसे पंजा लड़ाने के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए मनाने लगा। मार्क को इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन किम ने जैसे तैसे करके उसे मना लिया। फिर वो मुकाबले की जगह पर गए जहाँ लोग खिलाड़ियों पर सट्टा लगा रहे थे। जिस खिलाड़ी से मार्क का मुकाबला होना था वो अब तक के सारे मैचेस जीता था, इसलिए मार्क पर कोई भी सट्टा लगाने को राजी नहीं था। जल्द ही मैच शुरू हुआ और वो खिलाड़ी काफी जिद्दोजहद के बाद भी मार्क का हाथ नहीं हिला पाया। मार्क ने चुटकियों में मुकाबला जीत लिया और किम ने भी काफी पैसे कमाए, लेकिन अब उस खिलाड़ी ने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया। वो किम को मारने लगा और फिर मार्क भी बीच में आ गया और हंगामा होने लगा। लड़ाई की वजह से उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। फिर एक हफ्ते बाद उसे एक दुकान में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली। उसकी आम सी जिंदगी चल रही थी, लेकिन कई बार उसे घर की काफी याद आती थी। फिर एक दिन किम ने उसे फोन करके कोरिया आने को कहा। वहाँ पंजा लड़ाने का मुकाबला हो रहा था, जिसके विनर को विदेशों में खेलने का मौका मिलेगा। मार्क ने अपने पुराने मेडल्स को देखा और एक दफा फिर अपना पुराना सपना पूरा करने का इरादा किया। जब मार्क कोरिया पहुँचा तो किम उसे लेने के लिए आया और दोनों ने खाना खाते हुए काम की बात की। किम उसका एजेंट बन के उसका बिजनेस संभालना चाहता था। उसे मार्क पर पूरा भरोसा था। उसका प्लान था मार्क को खिलाड़ी बनाकर उस पर पैसा लगाकर सट्टे से मालामाल होने का। उसके बाद दोनों ने पूरा दिन शहर घूमा। रात में वो एक क्लब में गए, लेकिन मार्क वहाँ भी एक साइड पे खड़े होकर रखवाली करने लगा। फिर होटल लौटते हुए किम ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी अपनी असली माँ को ढूंढने की कोशिश की है। दरअसल मार्क को बचपन में ही उसकी माँ ने एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। इस पर मार्क ने कहा कि भाई जो लोग मुझे छोड़ गए, मुझे उनसे मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। उसके बाद किम ने उसे होटल में छोड़ दिया। वहाँ मार्क ने जिंदगी में पहली बार एक उछलता हुआ बेड देखा। उस कमरे में किम की तरफ से एक तोहफा भी था। डब्बे में एक फोन निकला जिसमें उसकी असली माँ का पता था। उधर किम यू नाम के एक अमीर गुंडे से मिला और मार्क पर पैसे लगाने को कहा। पहले तो उसे बिना इजाजत के यो से बात करने पे उल्टा लटका दिया गया, लेकिन जब यो ने मार्क की वीडियो देखी तो वो उस पे पैसा लगाने पर राजी हो गया। हालांकि उसकी एक शर्त थी कि मार्क को उसके ऑर्डर के मुताबिक हारना या जीतना होगा। अगली सुबह मार्क फोन पर मैप के मुताबिक उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। दरवाजा खटखटाने से पहले उसे दो बच्चे मिले जो कि उसका भारी भरकम शरीर देखकर उसे राक्षस समझ लेते हैं। बच्चे उससे डर न जाएं, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उन बच्चों ने फिर अपनी माँ सुमी को इस अजीब आदमी के बारे में बताया। उन्होंने खिड़की से देखा कि मार्क वापस जा रहा था। सुमी कपड़े की एक दुकान चलाती थी जो काफी घाटे में चल रही थी। उसे गैंगस्टर यो के भी काफी पैसे लुटाने थे, जो उसे बार बार परेशान करने पहुँच जाता था। उस दिन सोमी ने मार्क और यो को मॉल के क्लब में साथ जाते हुए देखा। असल में किम मार्क को यो से मिलाने लाया था। वहीं हम अमीर बाप की बिगड़ी औलाद चेंग को भी देखते हैं। वो यो का साथी था और सट्टेबाजी में सबसे ज्यादा पैसे लगाता था। फिर मार्क ने एक हट्टे कट्टे आदमी को हरा कर अपना हुनर दिखाया। इस वजह से मार्क और किम को एक 5 स्टार होटल में आलीशान कमरा मिल गया। तभी किम को यो का मैसेज आया कि मार्क को कल पहले मैच में जीतना होगा, लेकिन दूसरे मैच में हारना होगा। अब किम को डर था कि मार्क इसके लिए मानेगा नहीं। वो दोनों खाना खाने गए तो किम ने उसे दूसरे मैच में हारने को कहा। हालांकि मार्क तो बिना किसी दिक्कत के मान गया। अगली सुबह सुमी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उसके बेटे जो को डर था कि राक्षस फिर से आ जाएगा, लेकिन सुमी ने कहा कि शायद वो मार्क को जानती है। जब बच्चे चले गए तो उसने पुरानी तस्वीरें निकाल कर देखा कि मार्क की उसकी माँ के साथ एक तस्वीर थी। वहाँ बच्चों ने मार्क को बाहर देख लिया और जो ने उसे पुलिस बुलाने की धमकी भी दे दी। फिर हम देखते हैं कि यो ने कोरिया के सबसे तगड़े खिलाड़ी कॉम्बो को बुलाया था ताकि मार्क की काबिलियत परखी जा सके। लोगों की खचाखच भीड़ थी और मार्क ने 7 फुट के हाथी जैसे आदमी को पहले मैच में हरा दिया। इससे कॉम्बो भी काफी हैरान हुआ। सुमी भी वहाँ मार्क को देखने आई थी। ब्रेक के वक्त यो उस पे जबरदस्ती करने लगा क्योंकि सुमी ने उसके पैसे नहीं लौटाए थे। मार्क ने भी ये सब कुछ देखा और जब दूसरा मैच शुरू हुआ तो वो जानबूझ के जीत गया ताकि वो यो को नीचा दिखा सके। और जब यो उस पे गुस्सा करने लगता है तो मार्क उसे धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है। किम बेचारा मार्क और यो दोनों को शांत करने में लग गया। उसे पता चला कि ये सब सुमी की वजह से हुआ तो वो अगले दिन सुमी से मिलने चला गया। तभी यो भी वहाँ आ पहुँचा और किम की धुलाई कर दी। अचानक मार्क बीच में आ गया और यो के गुंडों से अकेला भिड़ गया। कुछ देर बाद पुलिस आई और मार्क और किम को गिरफ्तार करके ले गई। मार्क को छुड़ाने के लिए उसकी आईडी की जरूरत थी, लेकिन उसका आईडी और पासपोर्ट उसके बैग में था जो कि पिछले मैच में ही खो गया था। उसके बाद उसे पुलिस वालों से
पंजा लड़ाकर ये साबित किया कि वो सच में खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे जाने नहीं दिया। अचानक फिर वहाँ सुमी आन पहुँची, जिसे पता नहीं कैसे मार्क का पासपोर्ट मिल गया था। तब पता चला कि सुमी मार्क की सौतेली बहन है और उसकी माँ दरअसल 1 साल पहले गुजर गई थी। ये सुन के मार्क का दिल टूट गया। बच्चों ने भी उसे घर आकर रहने के लिए कहा। सुमी की बेटी जून ही उससे खेलती थी और सुमी का बेटा जो उससे काफी बातें करता था। वहीं घर के बाहर कुछ आवारा लड़के सिगरेट पी रहे थे। सुमी के मना करने के बाद भी वो नहीं हिले, लेकिन जैसे ही वहाँ पर मार्क आया तो वो दुम दुबा के भाग गए। अगले दिन यो के आदमी सुमी से पैसे वसूल करने आए। उसी वक्त मार्क घर से जा रहा था ताकि वो सुमी पर बोझ न बने। उसने गुंडों को भी भगा दिया, लेकिन फिर उसने वहीं रुकने का फैसला किया। अगले कुछ दिन पूरे परिवार ने मिलकर बढ़िया खाना खाया, घूमे फिरे और मजे किए। सुमी के लिए काम के साथ साथ बच्चे संभालना काफी मुश्किल था। उसका पूरा घर कपड़ों से भरा हुआ था। एक दिन उसने घर आकर देखा कि सब कुछ एकदम साफ हो चुका है। ऊपर से मार्क बच्चों की देखभाल भी काफी अच्छे तरीके से करता था। दूसरी तरफ किम गरीबी के दिन काट रहा था। तभी बच्चों को मार्क के साथ देखकर उसे एक आइडिया आया कि क्यों न मार्क की दुख भरी कहानी दिखाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लिए जाएं। मार्क भी इसके लिए मान गया। इसके बाद मार्क अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जा रहा था। रास्ते में उसने कॉम्बो को खेलते हुए देखा। मार्क ने उसे चुनौती दी और जीतकर सबका चहेता बन गया। कुछ ही हफ्तों में उसके दुख भरे बचपन और मुश्किलों की कहानी पूरे देश में फैल गई। ये इतनी मशहूर हुई कि मार्क और किम ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। अब बच्चे मार्क को अपना हीरो समझने लगे। एक दिन स्कूल जाते हुए उन्होंने एक औरत को मार्क की बुराई करते हुए सुना। बदले में जूही ने कह दिया कि मेरे मामू बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारे बाल गंजे कर दूंगी। मार्क ने उससे वादा किया कि वो देश का सबसे बड़ा मुकाबला जीत के दिखाएगा। फिर हम देखते हैं किम के पिता को, जो बूढ़ा होने के बावजूद काफी मेहनत करता था। किम इसलिए ज्यादा पैसे कमाना चाहता था ताकि वो अपने पिता को एक अच्छी जिंदगी दे सके। एक दिन मार्क को जून हियोन ने वो ईमेल्स दिखाए जो मार्क की माँ उसको हर रोज लिखा करती थी। दरअसल उसे इस बात का बहुत पछतावा था कि उसने अपने बेटे को बोर्डिंग हाउस भेज दिया। पूरी जिंदगी वो बेचारी ईमेल्स लिखती रही, लेकिन वो पता मार्क का था ही नहीं। उन्होंने लिखा था कि जब मार्क उनके साथ था तो जिंदगी बेहद मुश्किल थी। उनके पास मार्क को खिलाने तक के पैसे नहीं थे। वो चाहती थी कि उनका बेटा अच्छी जिंदगी जिए, इसलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रख के मार्क को उधर भेज दिया। मरने से पहले भी उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मार्क से मिलके उससे माफी मांग सकें। मार्क को ये भी पता चला कि सुमी उसकी सौतेली बहन नहीं है। जब सुमी के माँ बाप मर गए तो मार्क की माँ ने उसे संभाला। ये खबर सुनकर मार्क दंग रह गया और उसे सुमी पर गुस्सा भी आया। कुछ दिन बाद वो सभी उसकी माँ की कब्र पर जा रहे थे। रास्ते में मार्क ने सुमी को झूठ बोलने के लिए काफी बुरा भला कहा। उसने अब वापस अमेरिका जाने का फैसला कर लिया था। तभी किम ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि मुकाबले 1 हफ्ते में शुरू होने वाले थे। तभी मार्क ने गुस्से में उसको भी कह दिया, अरे तू चुप हो जा, मेरे टैलेंट को बेच के पैसा कमाना चाहता है। उधर कॉम्बो जोरों शोर से मुकाबले की तैयारियों में लगा था। गैंगस्टर यो ने भी केन नाम के एक मस्टंडे को तैयार किया था। केन ने आज तक जितने लोगों से भी पंजा लड़ाया उनकी बहुत बेरहमी से हड्डियां नोच डाली। मार्क इस टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा था। आखिर मुकाबले का दिन आ गया। बच्चे उस वक्त घर पर ही थे और उन्हें याद आया कि वो मार्क को उसका मेडल लौटाना भूल गए। वो दोनों तुरंत बस पकड़ के मुकाबले की जगह पर पहुंच गए। कुछ देर बाद सुमी को जब ये खबर मिली तो वो भी बच्चों के पास भागी। इसके बाद मुकाबला शुरू हुआ। केन, मार्क और कोम्बो तीनों अलग अलग ग्रुप्स में थे। उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स में सभी को हरा दिया और सेमीफाइनल में पहुंच गए। केन ने तो बड़ी बेरहमी से कई हाथ तोड़े और फाइनल में पहुंच गया। करोड़पति चेंग और उसके आदमियों ने अपना सारा पैसा केन पे लगा दिया, लेकिन मार्क का हुनर देखकर उन्हें लगा कि कहीं उनके पैसे डूब ना जाएं। इससे चेंग ने यो को कहा कि किसी भी तरह केन को जिताए। फिर किम को यो ने $2 लाख देकर कहा कि मार्क को सेमीफाइनल में हारना होगा। किम ने पैसे ले लिए और सीधा मार्क के पास पहुंच गया, लेकिन मार्क ने हारने से साफ इनकार कर दिया। किम ने कहा कि इन पैसों से उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन मार्क के लिए अपनी भांजी से किया हुआ वादा इससे कहीं बढ़कर था। आखिरकार उसने कॉम्बो से टक्कर का मुकाबला किया और जीत गया। वहीं ब्रेक के समय यो ने किम की हड्डियों को पकड़कर उसे जरा ब्रेक किया, लेकिन उन गुंडों को मार्क ने एक एक करके धूल चटा दी। अब किम ने भी पैसों का लालच छोड़ दिया और मार्क को जी जान लगाकर जीतने का कहा। अब शुरू हुआ आखिरी मुकाबला, जिसे देखने के लिए सबकी सांस अटकी हुई थी। तभी केन ने चीटिंग की, जिससे मार्क का हाथ फिसल गया। उसने मार्क का अंगूठा काफी जोर से खींचकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। अब केन किसी भी पल जीतने वाला था कि मार्क की नजर अपने भांजे और भांजी पर पड़ी, जो उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। अचानक बच्चों के मामू में एक नया ही जोश उभरा और उसने एक ही झटके में केन को हरा दिया। आखिरकार मार्क ने टीवी पे कहा कि वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता है। उसकी जीत से वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखों में
में आंसू थे। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।